दिन हम सुखी भी हो जाएंगे, आनंदित भी हो जाएंगे और परम शांति को प्राप्त भी कर लेंगे। बंधुओं, 5वें नंबर पे है एकादशी व्रत। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो 15 दिन के बाद आता है, और 15 दिन के बाद आने वाला व्रत का मतलब 14 दिन हमने अन्न ही खाया, और अन्न खाते खाते अन्न डाइजेस्ट करते करते हमारी अंदर की जठराग्नि मशीन धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और फिर इसकी सर्विस की जरूरत पड़ती है, इसकी ओवरहालिंग की जरूरत पड़ती है। तो 15वें दिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने कहा अन्न मत खाओ। क्यों? क्योंकि 15वें दिन भी अन्न खाएंगे तो फिर रेस्ट कब मिलेगी, सर्विस कैसे होगी, ओवरहालिंग कैसे होगी? हमारी जो अंदर मशीन पचा रही है अन्न को, तो फिर धीरे धीरे वो जल्दी खराब हो जाएगी। जल्दी वो खराब हो जाएगी तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। शरीर खराब हो जाएगा तो एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ जाएगा, उम्र से पहले ही बुलावा आ जाएगा। तो फिर बताओ, एकादशी व्रत जो है वो 15वें दिन हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उस दिन अल्पाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? निराहार व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस पर हम लोगों को थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि अगर तो हम अपनी सुखी जीवन जीना चाहते हैं, आनंद का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो कम से कम 14 दिन के बाद जब एक तिथि आती है जिसको बोलते हैं एकादशी तिथि, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न की जगह हमें फलाहार करना चाहिए, जलाहार करना चाहिए। बंधुओं, कुछ इस व्रत करने के छोटे छोटे नियम हमारे शास्त्र में बतलाए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन करके हम इस व्रत का पालन करते हैं, रखते हैं, करते हैं, तो पहला तो क्या होगा, हम फिजिकल फिट रहेंगे। दूसरा, अगर तन हमारा तंदुरुस्त रहता है तो तन से मन भी तंदुरुस्त रहता है, तो हम मेंटली भी फिट रहेंगे। और तीसरा, आत्मा की ये खुराक है, और आत्मा की जब खुराक मिलेगी तो आत्मा भी प्रसन्न, हम आत्मिक रूप में भी प्रसन्न रहेंगे। तो तीनों तरह से हम लोग जो है प्रसन्न रहेंगे। इसलिए 14 दिन के बाद आने वाला जो व्रत है उसको एकादशी व्रत कहते हैं। कैसे करना है ये? तो एकादश का मतलब होता है 11, और एकादशी का मतलब है 11 इंद्रियां। एकादशी मैंने 11, और एकादशी के आगे ई लग गई है। ई का मतलब है इंद्रियां। तो हमारी इंद्रियां कितनी है? 11 इंद्रियां हैं हमारी। इन 11 इंद्रियों ने हमको बर्बाद करके रख दिया है। आज तक जो 84 के चक्र में हम पड़े हुए हैं, इन 11 इंद्रियों के कारण ही पड़े हैं, और किसी के कारण नहीं। जब तक ये इंद्रियां संसार में लगी रहेगी तब तक 84 का चक्र हमको भोगना ही पड़ेगा। और जिस दिन ये संसार से हट करके भगवान में लगना शुरू हो जाएगी, उस दिन 84 का चक्र भी हमारा खत्म हो जाएगा।
इसलिए एकादशी का व्रत का मतलब है, एकादशी उपवास का मतलब है कि उस तिथि को, उस दिन को हम लोगों को अपनी 11 इंद्रियां संसार से, जगत से हटा करके भगवान में लगानी चाहिए, तभी हमारा उपवास होगा एकादशी। उप मैंने नजदीक, वास मैंने रहना, किसके? उस दिन भगवान के नजदीक रहना। और कैसे रहना है कि 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, उस दिन 5 कर्म इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियों से भगवान का चिंतन करना है। और 11वां हमारा मन है, उस मन को उस दिन भगवान में जोड़ने का अभ्यास करना है। अगर हम एकादशी तिथि को अपनी 11 इंद्रियां भगवान में जोड़ करके भगवान का चिंतन करने का अभ्यास करेंगे तो उसी का व्रत जो है एकादशी सफल होगा। अन्यथा हम व्रत भी करेंगे, इंद्रियां संसार में जोड़ देंगे, तब भी व्रत का फल मिलना संदेह युक्त है। तो इसलिए बंधुओं, मैं कथा सुना रहा था कि कुबेर का जो माली, जिसका नाम था हेम माली, वो हर रोज जाकर के मानस सरोवर में 108 ब्रह्म कमल के फूल लाता था अपने राजा कुबेर के लिए, भगवान शंकर की पूजा करने के लिए। अब हर रोज वो मानस सरोवर में जाया करता था और वहां जाकर के 108 ब्रह्म कमल ला करके अपने राजा कुबेर को देता। कुबेर उन्हीं 108 ब्रह्म कमलों से अपने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता। एक दिन वो माली ब्रह्म कमल तो ले आया मानस सरोवर से, पर उसने देखा कि अभी समय तो बहुत पड़ा हुआ है, तो कुबेर के पास ना जाकर के अपने घर में चला गया। और घर में जब वो चला गया तो घर के कार्य में इतना उलझ गया कि उसको ये भी याद भूल गया कि मैंने अपने राजा कुबेर को भगवान शंकर की पूजा के लिए कमल के पुष्प देने हैं। उधर कुबेर पुष्पों का इंतजार कर रहा है और इधर पुष्प देने वाला माली भूल गया। तब दोपहर हो गई, पूजा का समय भी निकल गया। कुबेर को क्रोध आ रहा है, अपने गुप्तचरों को बुला करके पूछा कि माली का पता करो कहां है। गुप्तचर जाकर के जगह जगह खोज करने लगे और खोज करने के बाद जब कहीं नहीं मिला तो घर जाकर के देखा वो तो अपनी पत्नी के पास बैठा है, वार्तालाप कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है। गुप्तचरों ने कहा, अरे तुम्हें तो फूल लेने के लिए भेजा था कुबेर ने और तू जहां बैठा है। उसको याद आया एकदम, ओहो मैं तो भूल गया, फूल ला करके तो मैंने इधर ही रखे हैं और देने के लिए मैं भूल गया। लेकिन पकड़ करके वो कुबेर के पास ले गए गुप्तचर। कुबेर को तो पहले ही बड़ा क्रोध था और क्रोध में आकर के कुबेर ने अभिशाप दे दिया। क्या अभिशाप दे दिया? अरे तुम भगवान शंकर की पूजा में विघ्न डाला है, तुमने नहीं अकेले, तुम्हारी पत्नी ने भी डाला है, इसलिए मैं तुमको अभिशाप देता हूं, तुम दोनों पिशाच और पिशाचनी हो जाओ। पत्नी को भी साथ में लपेट लिया, दोनों को अभिशाप दे दिया।
बंधुओं, जब पहले अभिशाप मिलते थे तो बस फिर देखते देखते ही शरीर बदल जाते। हेममालिनी तो पिशाच बन गया और उसकी पत्नी पुष्पवती वो पिशाचनी बन गई। अब पिशाच और पिशाचनी बन करके निर्जन वनों में, निर्जन जंगलों में, खंडर इमारतों में जाकर के घूमने लगे। कोई दिन उनको चैन नहीं, रात को नींद नहीं। भूख तो लगती है तो खा कुछ नहीं सकते, प्यास तो लगती है पी नहीं सकते, नींद तो आती है पर सो नहीं सकते। देखो कितना बड़ा डंडा। अभी तो सो सकते, कम से कम खा सकते हैं, पी भी सकते हैं, पर जब पिशाच, पिशाचनी, डाकनी, शाकनी हम लोग बन जाएंगे तो फिर भूख तो लगेगी, खा नहीं सकते, प्यास लगेगी, पी नहीं सकते, नींद आएगी, सो नहीं सकते। इतना भयंकर दर्द होता है तो बेचारे दुखी हैं। कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते हैं, तन पर कपड़ा नहीं है, बहुत बुरी हालत है। और बंधुओं, एक दिन दुख पाते पाते हिमालय में पहुंच गए और हिमालय की चोटी पर एक बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके आपस में वो विचार करने लगे कि कौन से पाप के कारण हम लोगों ने पिशाच और पिशाचनी का दे पाया है। देखो ये भी भूल गए थे वो कि हम पीछे कौन थे। ये भी व्यक्ति भूल जाता है कि हम पीछे कौन है, हमने क्या किया था, कौन थे, क्यों हम पिशाच पिशाचनी बन गए। बहुत तरह से विचार उनके मन में चल रहे थे और उसी विचार के करते करते उनका दिन भी निकल गया, रात भी निकल गई। लेकिन बंधु, जैसे रात गुजर करके सुबह हुई तो सुबह होते होते ही क्या हुआ, उन दोनों के शरीर पुनः बदल करके गंधर्व और अप्सरा के शरीर में बदल गए। वो सोचने लगे कैसा हो गया, हमारे शरीर तो पहले कुछ और थे, अभी कुछ और हो गए। आकाशवाणी हुई, कल एकादशी थी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की, और तुम लोगों ने नींद नहीं ली, तुम लोगों ने बाजू तक का भक्षण नहीं किया और रात भर जागते रहे, प्रायश्चित करते रहे। इसी प्रायश्चित के कारण तुम्हारा एकादशी का व्रत हो गया और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पिशाच और पिशाचनी का देह से मुक्ति मिल गई तुमको। अब उसी समय विमान आया और विमान पर बैठ करके उनको वही कुबेर के पास पहुंचा दिया गया। कुबेर ने देखा और कहा, भाई तुमको ये पुनः देह कैसे प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी ने कहा था कि कल एकादशी थी और हमने एकादशी के दिन केवल प्रायश्चित किया, कुछ खाया कुछ पिया हमने है नहीं, और गलती से अज्ञानवश हमसे एकादशी जो व्रत हो गया, उस एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हम अभिशाप मुक्त हो गए और हमें पुनः गंधर्व और अप्सरा की देह प्राप्त हो गई। कुबेर ने कहा, अब तो आप मेरे भी पूजनीय हो गए। ऐसे एकादशी प्रभाव से तुम लोग मेरे लोग में पुनः आए हो। तो बंधुओं, ये एकादशी इतनी महान है कि अगर कोई अज्ञानवश भी, जानवश भी, प्रेमवश भी और नफरतवश भी की जाए
तब भी ये अपना फल, अपना प्रभाव नहीं छोड़ती। जैसे गलती से अमृत पी लिया जाए तो वो अमर बनाएगा, अगर गलती से आग पकड़ ली जाए तो वो जलाएगी, गलती से जहर निकल लिया जाए तो वो मार देगा। ऐसे ही गलती से भी अगर कोई एकादशी व्रत के दिन अन्न का ग्रहण नहीं करता है और थोड़ा सा नियम का पालन करता है तो करोड़ों करोड़ों बाकी के व्रतों का जो फल है उससे भी कई कोटि गुना ज्यादा फल जो है एक व्रत करने वाले को भी प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, इस पे ध्यान क्या रखना है कि नमक तो खा सकते हैं लेकिन सेंधा नमक खा सकते, ये थोड़ा सा परहेज है। नमक खाओ लेकिन हर दिन की तरह टाटा पाकिस्तानी नमक नहीं, नमक खाना है तो सेंधा नमक खाना, इससे व्रत नहीं भंग होता। खट्टा भी खा सकते हैं लेकिन कौन सा खट्टा खा सकते हैं एकादशी व्रत में? नींबू का खट्टा, आंवले का खट्टा, आमचूर का खट्टा, इसमें केवल इमली का खट्टा नहीं खा सकते, ये थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। और मिर्च में भी हरी मिर्च नहीं खा सकते, लाल मिर्च नहीं खा सकते, शिमला मिर्च नहीं खा सकते, काली मिर्च खा सकते हैं। काली मिर्च खा सकते हैं, उससे व्रत भंग नहीं होगा। और तेल के अंदर देसी घी ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, बाकी का कोई तेल इसमें सरसों का रिफाइंड कोई नहीं चलेगा, उससे व्रत टूट जाएगा। और मीठे के अंदर शक्कर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, कुज्जा मिश्री भी ले सकते हैं, इसमें हर प्रकार का मीठा लिया जा सकता है। और बंधुओं, अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए, मैंने बता ही दिया कि अन्न में इस दिन पाप अपराध वास करते हैं। बाकी हो सके तो इस दिन कम से कम एक माला भगवत नाम की, जो भी आपको भगवान का नाम प्यारा है, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, नहीं तो राधे राधे राधे, नहीं तो राम राम राम, नहीं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का भी एक माला अवश्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग मैथ पढ़े हैं तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेना इस बात को कि 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है, चाहे शुक्ल पक्ष में आए तब भी 15 दिन में एक एकादशी आएगी। और एकादशी होती है 11वीं तिथि, 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। अगर कृष्ण पक्ष में आएगी तो उसमें भी 11वीं तिथि एकादशी होती है। तो कृष्ण पक्ष में भी 15 दिन होते हैं और शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैथ अच्छा तरह जानते हैं, इन 15 तिथियों को जमा करो आप, कितना जवाब आएगा? 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6, ऐसे करके आप 15 तिथियों को जमा करोगे तो जवाब आपका कितना आएगा? 120 आएगा। जोड़ लेना घर जाकर के, नहीं तो कैलकुलेटर है किसी के पास तो देख लो, 120 आएगा। भले शुक्ल पक्ष का जोड़ के देख लो, कृष्ण पक्ष का जोड़ के देख लो, लेकिन जवाब 120 आएगा 15 तिथियों का। अब हमने व्रत किसका करना है? 11वीं तिथि का। 11वीं तिथि को कहते हैं एकादशी, तो हमने व्रत करना है एकादशी का। तो एकादशी में मतलब क्या करना है, ये हमने अब विचार करना है। पहले
हमारे भारतवर्ष में एकादशी को हॉलीडे होती थी, संडे को छुट्टी नहीं होती थी, केवल एकादशी को होती थी। किस लिए? क्योंकि एकादशी को सब लोग काम बंद करते थे। और एकादशी को क्या करना चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि 120 15 तिथियों का जोड़ आया है। अब हर 11वीं तिथि जो है उसको एकादशी तिथि कहते हैं। तो 120 में 11 माइनस कर दो, 11वीं तिथि माइनस कर दो, एकादशी की तिथि माइनस कर दो। क्यों? उस दिन छुट्टी है। तो छुट्टी में क्या करेंगे? उस तिथि को माइनस करो। 120 में 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 109। कितना आएगा जी? 109 आएगा। तो आप अपनी माला के मन के देखना वो कितने हैं। मन के 108 होते हैं और ऊपर सवेरू होता है 9वां। तो क्या हो गया? 108 मन के वाली और सवेरू वाली माला जो उसमें 109 मन के होते हैं। तो पता लग गया है कि एकादशी के दिन 108 मन के वाली तथा सवेरू वाली माला का जप करना है। उसमें राम राम बोलना है, सीता सीता, जा सीता राम, जा लक्ष्मी नारायण बोलना। उस दिन एक कम से कम माला जरूर करनी चाहिए। कम से कम बोला है मैंने, ज्यादा से ज्यादा भले आप 16 करो, 32 करो, 64 करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर एक माला उस दिन जरूर हम लोगों को एकादशी के दिन करनी चाहिए। तभी हमारा व्रत जो है वो बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा। और उस दिन हो सके तो भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। हो सके तो उस दिन की एकादशी का नाम भी सुनना चाहिए। तब हमें व्रत रखने का पूरा फल लेने के लिए यमराज भी नहीं रोक सकता है। बंधुओं, एक प्राचीन काल में कोटिरथ नाम का राजा था और उसकी पत्नी का नाम था सुप्रज्ञा। एक दिन उनका कुल गुरु किसी घर में पूजा करा करके जब आ रहा था वापस, तो क्या देखा, खिड़की से राजा भी नाच रहा, रानी भी नाच रही। कुल गुरु अंदर चला गया। राजा ने भी कीर्तन रोक दिया, रानी ने भी कीर्तन रोक दिया और पूछा कि गुरुदेव अर्धरात्रि को आप कैसे? गुरुदेव ने कहा अर्धरात्रि को आप कैसे नाच रहे हैं, ये मैं पूछने आया हूं आपसे। तो राजा तो चुप रहा। रानी ने कहा गुरुदेव आप मेरे कमरे में आइए, मैं बताती हूं। लेकर के कमरे में बिठाया और कहा मैं पिछले जन्म में चित्तर प्रदा नाम की वैश्या थी और ये राजा नित्य नए नाम का दुराचारी व्यापारी था। और ये घर वालों ने निकाल दिया, मेरे पास रहने लगा। हम दोनों ने विवाह कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मैं बहुत बीमार हो गई। ये दौड़ दौड़ करके मुझे दवाई ला करके देने लगा, लेकिन बीमार होने के कारण मेरी दशा और भी गंभीर हो गई। एक दिन ऐसा आया कि मैंने जल तक नहीं पिया, अन्न तक नहीं खाया, दवाई तक नहीं खाई, मेरी हालत खराब। और फिर अगले दिन मैं मर गई। मेरे मरने के विजोग में ये राजा ने भी प्राण दे दिए, ये भी मर गया मेरे साथ। हम दोनों को जामदूत पकड़ करके जमपुरी में ले जाकर के जमराज के सामने खड़ा कर दिया। बड़ी भारी लाइन थी, सबका नंबर आ रहा था, नाम बोला जा रहा था। हमारा भी नाम बोला
हम लोग जमराज के सामने उपस्थित हुए। जमराज ने चित्रगुप्त को कहा, इनका खाता निकालो। खाता जब निकाला तो निकाल करके चित्रगुप्त ने कहा जमराज से, इन्होंने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, पाप ही पाप, अपराध ही अपराध किए हैं इन दोनों ने मिलकर के। जमराज ने कहा, अब सुन लो भाई, तुमने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, पाप ही पाप किया है। अब तुमको अंधता मिश्र नाम के नरक में करोड़ों वर्षों तक रहना पड़ेगा। तब रानी कहती है, हमारा तो शरीर कांपने लगा, राजा का शरीर भी कांपने लगा। लेकिन जब हमको भेजने का आदेश दिया गया तो क्या हुआ, एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? गुरुजी ने पूछा। भगवान नारायण गरुड़ विमान लेकर के वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहते, जमराज, अरे जिनको तुम दंड दे रहे हो ये दंडनियां नहीं है, ये तो मेरे भी बंदनियां हो गए। जमराज ने कहा, महाराज इन्होंने बड़े बड़े बुरे कर्म किए हैं, ये वैश्या है, ये दुराचारी है। भगवान ने कहा, भले कुछ भी थे, लेकिन मरने से पहले इन्होंने कल कुछ नहीं खाया दोनों ने, और कल एकादशी थी और एकादशी का व्रत इन्होंने कर लिया है, इसलिए ये कोई भी नरक में नहीं जाएंगे, ये मेरे गरुड़ विमान पर बैठ करके मेरे वैकुंठ लोक में जाएंगे। रानी कहती, गुरुदेव, हम दोनों को पार्षद बना करके भगवान अपने धाम में ले गए। फिर हम पार्षद बन करके वहां रहने लगे। एक दिन मेरे और राजा के मन में आया कि जिस एकादशी का हम नाम नहीं जानते थे, हम कुछ कथा नहीं जानते थे, उसके प्रभाव से हम भगवान के पास बैठे हैं, नित्य लोक में बैठे हैं। अगर भगवान से निवेदन करके थोड़ा टाइम लेकर के हम पृथ्वी पर जाकर के लोगों को एकादशी के बारे में बताएं, तो जैसे हम पार्षद बन गए वो भी पार्षद बन करके आएंगे। जहां हम दोनों भगवान के पास गए और प्रार्थना की, निवेदन किया, प्रभु एकादशी का पता नहीं था, लेकिन अज्ञान बस व्रत करने के कारण आपके पास बैठे हैं, हमें थोड़ा समय दो, पृथ्वी पर जाकर के लोगों को बताएंगे कि व्रत किया करो और तुम भी भगवान के पार्षद बन करके नित्य चले आओगे। भगवान ने बात मान ली। गुरुदेव मेरे को और मेरे राजा को भेज दिया और कहा, तुम कोटिरथ राजा बनोगे और मैं सुप्रज्ञा रानी बनोगी। हमका पिछला याद है, राजा को भी याद है, मेरे को भी याद है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। इसलिए आज गुरुदेव एकादशी है और एकादशी के दिन हम लोग व्रत करते हैं और फिर रात को जितना समय तक जाग सके भगवान का भजन। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। जमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तो कल एकादशी है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जीवन में एक तो एकादशी हमारे जीवन में हो जाए,
तो कल बड़ी महत्वपूर्ण तिथि, एक तो एकादशी, दूसरा भागवत में आ रही है, तो इसका डबल फायदा हो सकता है हम लोगों को। और कल जो है आपको फलाहार प्रसाद दिया जाएगा। हो सके तो आप भगवान के लिए भी फलाहार ही वस्तुएं लाएं, ताकि गलती से किसी को अन्न न चला जाए और व्रत तोड़ने के हम अपराधी न बन जाएं। तो अभी समय देखते हुए मैं कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।